प्रणाम मंगल गुरु हो। जी। प्रणाम गुरु जी। मंगल हो आप सभी का। हरिओम गुरु जी। हरिओम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इसे महर्षि पराशर ने जो ग्रह स्वरूप तो ग्रहों का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसमें परिचय के रूप में हम लोग कुछ बिंदु को देखेंगे। जैसे ग्रह का नाम क्या है, दूसरा उसकी प्रकृति क्या है, यानी उसका स्वभाव, तीसरा इसका रंग यानी वर्ण कैसा है, चौथा इनके देवता कौन हैं, पांचवा क्योंकि हर ग्रहों के देवता हैं जहां से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इन ग्रहों के देवता कौन है ये भी हम लोग जानेंगे। साथ ही का व्यवस्थित कर लो जिन जिन बिंदुओं पर, ताकि मैं आप लोगों को ढंग से देख पाऊं। स्क्रीन पे देखने के लिए भी चश्मा लगा लेना चाहिए जिससे आंखें खराब ना हो। दूसरा कि इनका लिंग क्या है, छठी बिंदु होगी कि इनका वर्ण क्या है। यहां वर्ण से तात्पर्य है जाति से। सातवां इनकी धातु क्या है। यहां धातु से तात्पर्य है शरीर के अंदर अंदर की स्थिति, यानी शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं, किस भाग से इनका संबंध है। आठवां किस दिशा में बली होते हैं। इनकी ऋतु क्या है, इनका स्वाद कैसा है, किस प्रकार का स्वाद इन्हें पसंद है। इनका विस्तार कहाँ है, इनका निवास कहाँ है।
इनकी उच्च राशि क्या है? इनकी मूल त्रिकोण राशि क्या है? इनकी सम राशि क्या है? ग्रहों का परिचय इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत अभी आप लोगों को दिया जाएगा। इनके मित्र कौन से ग्रह हैं? इनके शत्रु कौन से ग्रह हैं? यहां सम राशि को हटा के आप सम ग्रह। थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में अभी नहीं, यहां हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग पढ़ देंगे इनका रत्न क्या है। इनका मंत्र। व्रत, जप, दान, इनका मूलांक क्या है? ध्यान हमें रखना है कि जब ग्रहों का परिचय हम लेंगे तो तीन स्तर पे लेंगे। एक तो स्थूल पिंड के रूप में। स्थूल पिंड यानी जो हमें आकाश में दिखाई दे रहे हैं, जो भगवान सूर्य, चंद्रमा, मंगल, जो आकाश में हमें ये एक एक कह सकते हैं कि बॉडी के रूप में देख रहे हैं, शरीर के रूप में देख रहे हैं। दूसरा, हमारी आंतरिक संरचना में, हमारी आंतरिक संरचना में इनकी भूमिका क्या है? ये दो चीजें हम पढ़ेंगे अभी। तीसरी चीज, सत्यलोक में इनकी स्थिति क्या है। तो इसमें एक हल्की सी झलक हम लोग पढ़ेंगे। ये जब हम चैतन्य ब्रह्मांड के स्वरूप पर जा रहे होंगे, इनका जो सत्यलोक में चैतन्य रूप क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि इसको समझने के लिए जब हम लोग मेदिनी और वो सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, वो काफी विस्तार का स्वरूप होगा। तो पहले हम लोग ये दो चीजें आज पढ़ लेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि चतुर्मास चल रहा है। इस माह में आप लोग चाहें तो अपनी ग्रह शांति स्वयं भी कर सकते हैं। ग्रहों का उपवास, पूजन, जप, तप, ध्यान इत्यादि का भी हमें सीधा प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। आत्मिक शुद्धि होती है। तो नौ ग्रहों की शांति स्वतः अगर आप कर लें तो इन ग्रहों की वजह से ही होते हैं। जीवन शांत और सहज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं भगवान सूर्य को। क्या मैं बोलते चलूं, आप लोग लिख लेंगे या हर चीज लिखना होगा? लिख लेंगे गुरुदेव, आप बोल लीजिए। ठीक है।
सभी ने पेन और पेपर तैयार कर लिया है? जी गुरुजी। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इन्हें ग्रहों में राजा कहा गया है। राजा इसलिए है क्योंकि इनके समीप जब भी कोई अन्य ग्रह आता है तो अस्त हो जाता है। सूर्य ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो संपूर्ण कुंडली को नियंत्रित कर सकता है अकेले अपने दम पर। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये ग्रहों के राजा हैं। इनकी प्रकृति सात्विक है। सा जो सुख दे, अथवा वो सारे के सारे संसाधन उपलब्ध कराए जिनसे सुखों की प्राप्ति हो। लेकिन चूंकि राजा हैं इसीलिए इनका स्वभाव अधिनायकवादी है। लोगों को अपने अधीन रखना इन्हें पसंद है। संरक्षण देना इनका स्वभाव है। दूसरा इनका रंग, इनका रंग है डार्क रेड, जिसे रक्त श्याम कहते हैं। डार्क रेड। हाँ, डार्क रेड। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब भगवान सूर्य को इस संसार में देखने का प्रयास करेंगे इस जगत में, तो ये सारी चीजें हमें काम आएंगी। हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति के रंग को, उसके स्वभाव, उसके गुण, उसके क्रियाकलाप को देखकर समझ पाएंगे कि इस व्यक्ति में किस ग्रह की प्रधानता अधिक है। इसके साथ ही यह प्रधानता कब तक बनी रहेगी? हमेशा एक ही ग्रह प्रधान नहीं होता। अवस्था के अनुसार ग्रहों की प्रधानताएं बदलती हैं। कभी मंगल प्रधान हो जाएगा, कभी सूर्य, कभी शनि। सात्विक प्रकृति वालों के अधीन आकर के लोग बहुत शांति की अनुभूति करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें स्वयं लोग कर देना पसंद करते हैं। इनका वर्ण डार्क रेड है। सूर्य प्रधान जितनी भी चीजें हैं, जहां जहां भी आपको डार्क रेड रंग देखने को मिले, चाहे व्यक्ति का रंग हो, चाहे किसी वस्तु का रंग हो, चाहे आपके कपड़े का ही रंग क्यों ना हो, रंग हो, व्यक्ति की आकृति हो, भोजन हो, स्वाद हो, सब ग्रहों को आकर्षित करते हैं। ये उस समय आप लोगों को बहुत काम आएगा जब पीड़ित व्यक्ति आपके पास आएगा और ग्रहों के हिसाब से आप उसे सुझाव देंगे कि आप ये खाएं, इस रंग का वस्त्र पहने, इस तरह की वनस्पतियों का दान करें, इस तरह के वृक्षों को जल दें। इनके देवता
ठीक है। तो जाहिर सी बात है, डायरेक्टर की बात माननी पड़ती है। इनके देवता हैं अग्नि। प्रत्येक ग्रह को ऊर्जा के लिए देवताओं की आवश्यकता पड़ती है। भगवान सूर्य को भी पड़ती है, और इनके देवता हैं अग्नि। अग्नि की विशेषता है वह शुद्धता। इस संसार में सब कुछ अपवित्र हो सकता है, सब कुछ मैला हो सकता है, सिवाय अग्नि के। अग्नि दूषित नहीं होती, अग्नि के संपर्क में आने पर हर चीज पवित्र हो जाती। जब और कोई सैनिटाइजर उपलब्ध न हो या शुद्ध करने का तरीका उपलब्ध न हो, तो उनसे खौलते पानी में उबाल देते हैं 20 मिनट तक। पानी भी उबालने के बाद शुद्ध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान सूर्य कभी अपवित्र नहीं होते, कभी दूषित नहीं होते। स्वभाव भले ही इनका क्रूर हो, लेकिन इनकी क्रूरता भी संरक्षणवादी होती है, कल्याणकारी होती है। सूर्य को मार्केज दोष नहीं लगता, इसीलिए। ये सारी शब्दावलियां आप लोग सीखे रहें, क्योंकि फलादेश में सब काम आने वाली है। इनका वर्णत्री है। क्षत्रियों के स्वभाव में इतनी चीजें आती हैं। ईश्वर की भक्ति, दान, दृढ़ता, अपलायनवादी विचार। संघर्ष में क्षत्रिय वर्ण के लोग अपनी जगह डटे रहते हैं, मुकाबला करने की प्रवृत्ति होती है, कि भागते नहीं हैं। गुरुदेव, अपलायनवादी विचार ना। हाँ, अपलायन। जी। ऐसे लोगों ने अगर किसी चीज को कह दिया तो उससे जल्दी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों को डराया नहीं जा सकता। चाहे विचार हो, चाहे वास्तविक स्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में लोग पीछे नहीं हटते, जुझारू होते हैं। और हर किसी पे स्वामित्व स्थापित करना चाहते हैं। कर वसूलना, ये क्षत्रियों का स्वभाव है। दान देना, ईश्वर में आस्था रखना। जिस किसी में भी ये गुण हो, ये जाने कि वो क्षत्रिय है। गुरुदेव, दान देना। हाँ, दान।
दानम ईश्वर भावच छात्रम कर्म स्वभावजम। What is the ling of Surya? Ling. पुरुष, पुरुष है। तो ये गुण स्त्रियों में भी हो सकते हैं, यह गुण पुरुषों में भी हो सकते हैं। तो अगर किसी स्त्री में सूर्य प्रधान स्त्री हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो पुरुष हो जाती है, उसमें पुरुषोचित लक्षण दिखते हैं। जैसे कई लड़की आज में महिलाएं हैं, बहादुर हैं, डट के सामना करना जानती हैं, परिस्थितियों से लड़ना जानती हैं। दूसरा, जब संतान की बात आती है तब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि पंचम भाव में राशि किसकी है अथवा ग्रह कौन सा है। संतान कर विचार में उस समय इन चीजों का विशेष विचार किया जाता है। नोट करते चलें, वो आएंगी हर चीज सामने। अब सूर्य प्रधान लोग दिखते कैसे हैं? जैसे किसी भी व्यक्ति को देख करके आप कैसे समझेंगे कि यह व्यक्ति सूर्य प्रधान है? तो पिंगल नेत्र, शहद के समान इनकी आंखें होती हैं। इनकी आंखों का रंग शहद की तरह होता है, चॉकलेटी कलर होता है। इनकी शरीर चौकोर चौड़ी होती है, इनकी हड्डियां चौड़ी चौड़ी होती हैं। नंदिनी, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा आज। नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर सूर्य की लग्न है और उसमें बैठा है कोई गुरु या कुछ और, तो फिर आगे आगे आएगा शायद अभी कि भाई कैसे डिटरमिन करेंगे कि उसमें किसकी क्वालिटीज ज्यादा होंगी, या तो दशा के हिसाब से। एक महीने इंतजार करो। इनकी प्रकृति होती है पित्त, एसिडिक। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। तो संसार में बहुत सी चीजें उत्पन्न होती हैं। हर ग्रह किसी न किसी चीज को उत्पन्न करता है। तो इस संसार में जितने भी मोटे वृक्ष हैं, विशाल वृक्ष हैं, उन सभी को भगवान सूर्य उत्पन्न करते हैं। और वनस्पति कोई भी क्यों ना हो, उसकी जड़ में भगवान सूर्य ही रहते हैं। व्यवहार में भी देखा जाए तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज योर सन। सूर्य ना हो तो कुछ ना हो। गुरुदेव, हर वनस्पति के जड़ में सूर्य भगवान। हाँ, भगवान सूर्य ही है। तो दरवाजा बंद करो।
तो किसी भी व्यक्ति को देखने मात्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे उसके बाल अगर कम हैं, उसकी आंखें शहद की तरह है, तो एक हल्का फुल्का आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति में भगवान सूर्य अन्य ग्रहों की अपेक्षा ज्यादा बली है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो सूर्य को कहां कहां बल मिलता है? तो सूर्य बली होते हैं दक्षिण दिशा में। ऐसे लोगों को दक्षिण की तरफ बैठाइए अगर उनसे अनुकूलता चाहते हैं तो, या स्वयं भी अगर आप देख लें कि आप में किस ग्रह की प्रधानता है, उस हिसाब से आचरण तय कर लें कि किस दिशा में आपको बैठना आवश्यक है, किस दिशा में बैठ के आप ज्यादा बल हासिल कर सकते हैं, किस दिशा में जाकर के आप अपने कार्यों को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सूर्य अगर हमारा बली है तो हमें स्वयं दक्षिण में बैठना चाहिए, किसी दूसरे को अपने दक्षिण में नहीं बैठाना चाहिए। जी गुरु जी, अगर सूर्य बली मतलब सूर्य प्रधान व्यक्ति है लेकिन हमको उनसे कुछ काम करवाना है तो उनको दक्षिण में थोड़ी बिठाएंगे, तब तो उत्तर में बिठा देंगे। ये देखो कि कंफर्टेबल जोन उनके लिए क्या है, अनुकूल परिस्थितियां पैदा करके तुम उनसे अनुकूल फल प्राप्त कर लोगे। उन्हें प्रतिकूल स्थिति में रखोगी, असहज रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। हाँ, जब उन पर तुम्हें प्रभुत्व जमाना हो, वो तुमसे लेने आए और तुम्हें उनसे लेने जाना है, दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। जब उन्हें उनसे कुछ प्राप्त करना है तो उनके अनुकूल परिस्थिति पैदा करो जिसमें वो सहज हो। बनानी हो तो उनकी प्रतिकूल स्थिति पैदा करो जिससे बिना कुछ कहे ही वो तुमसे दूर हट जाए। इनका स्वाद है कटु। जैसे सूर्य प्रधान लोगों को अगर कटु कहते हैं, जैसे जामुन है, करेले की सब्जी है, नीम का पत्ता है, ये स्वभावतः इस तरह का स्वाद उन्हें पसंद आए। बिटर टेस्ट है। बिटर। ऐसे लोगों को मीठी चीज अच्छी नहीं लगती। आप किसी व्यक्ति को बस बुलाइए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसके सामने रख दीजिए विभिन्न स्वाद वाली चीजें और रंग वाली चीजें, उससे केवल ऑब्जर्व कीजिए दिखने में कैसा है, चलता कैसे है, कहाँ बैठना उसे पसंद है, वो क्या खा रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, केवल उसे ऑब्जर्व कीजिए बारीकी से। उसके बाद स्वतः निर्णय ले लेंगे आप कि अब हमें इस व्यक्ति के साथ किस विषय पर बात करनी चाहिए, इसे कहाँ बिठाना चाहिए, इसे क्या खिलाना चाहिए। बहुत ही बारीकी से आप देखने लगेंगे, बिना कहे ही वो आपके हिसाब से व्यवहार करने लगेगा। ऐसी परिस्थिति उसके अगल बगल क्रिएट कर दो। ये थोड़ा सा अनुभव से आता है। लोगों को ऑब्जर्व कीजिए खुले में, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज को वॉच कीजिए। अपने दक्षिण में या जो दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा है, नेचुरल दक्षिण दिशा में, नेचुरल दक्षिण। और फेसिंग दक्षिण होना चाहिए या दक्षिण दिशा, उस अगर रूम की दक्षिण साइड है तो उसी साइड बिठाना। इन्हें दक्षिण में बिठाओ। ओके, फेसिंग कहीं पे भी हो। अगर इनसे लेना है तो, अगर ये तुमसे झगड़ा करने आ रहे हैं, बहस करने आ रहे हैं, तो इन्हें उत्तर में बैठा देना, खुद दक्षिण में बैठना। इनको मीठी चीजें खिलाना, इन्हें गलती से भी नमकीन और कसाई चीजें मत खिला देना, नहीं तो ये भारी पड़ेंगे।
इन्हें हमेशा ऑफर करना कि ऐसे लोगों को अगर टोपी पहनाई जाए तो बड़े खुश रहते हैं, मतलब कमजोर हो जाते हैं। सम्मान में इनके अगर सॉल ऐसे उड़ा दो कंधे पे नहीं सर पे हो तो सूर्य वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। कुल मिलाकर के ये स्वतः निर्णय लेना कि हमें इस व्यक्ति के साथ किस तरह से बर्ताव करना है। और ये ज्योतिष का बहुत ही व्यवहारिक पक्ष है, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, इनका प्रयोग करके आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य प्रधान लोगों को एक चीज रहती है, चीट नहीं करना चाहिए। चीटर्स को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, सात्विक प्रकृति के होते हैं। चापलूसी, चूंकि राजा का स्वभाव है बिरदावली सुनना, तो ऐसे लोगों की प्रशंसा करिए, प्रशंसा सुनते ही ये कुप्पा हो जाएंगे, फूल के गुब्बारे की तरह हो जाएंगे। गलती से इनकी आलोचना इनके सामने नहीं कीजिए, झूठी प्रशंसा नहीं। ऐसे लोगों को कभी ये मत कहिए कि बहुत दुबले हो गए। इनसे कहो क्या चौड़ी शरीर है, 56 इंच का सीना है, ये खुश हो जाएंगे। कहिए माथे पे आपके तिलक लगता तो और अच्छा लगता, ये खुश हो जाएंगे। इनको माथे पे एक तिलक लगा दीजिए। अग्नि के संपर्क, ऐसे लोगों को अगर जैसे आते ही ऐसे लोगों से दीप प्रज्वलित अगर करवाते हैं किसी भी कार्यक्रम में, तो इनसे अधिकतम दान प्राप्त किया जा सकता है। कोई सूर्य प्रधान कि आप दीप प्रज्वलित कीजिए, फूल माला मत चढ़वाइए उससे। जो इनकी देवता अग्नि है, या कार्यक्रम के समापन में एक छोटा सा हवन का कार्य कर दीजिए कि आइए आप इसमें आहुति डाल दीजिए, तो इनके अंदर के जो देवता हैं अग्नि प्रसन्न हो उठेंगे। उनकी प्रसन्नता से ही इनमें प्रसन्नता आ जाएगी। हो सके तो कोई मोटा वृक्ष हो तो उसके नीचे इन्हें बिठाइए, अगर गार्डन में है तो। कोई डील करनी है तो किसी मोटे विशाल वृक्ष के नीचे वहां बैठाइए, वहां इन्हें बड़ा सुकून मिलेगा। इन्हें चूंकि जहां इनका वास है वो चीजें इन्हें खिलाना नहीं चाहिए। जैसे ऐसे लोगों को जड़ नहीं खिलाना चाहिए कभी किसी चीज की। तना और फल खा के बड़े प्रसन्न होते हैं ऐसे लोग। फल किस रंग का खाना इन्हें अच्छा लगेगा? ये येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें हाँ सही कहा, इन्हें लाल रंग का फल बहुत अच्छा लगेगा। जैसे चीकू है, स्ट्रॉबेरी। अनार अनार चीकू थोड़ा मीठा हो जाएगा तो चीकू। अच्छा ये भी सही कहा। संतरा ज्यादा अच्छा लगेगा और ये भी पपीता सही अच्छा। हाँ बिल्कुल सही कहा। यानी अभी से सोचना शुरू कर दिया है सभी ने। usually we offer आलू anar बखारा anar गुरुजी। to बट यू हैव टू एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कि किस ग्रह की प्रधानता है। अब गलती से पता चले कि शुक्र की प्रधानता वाले को ये सब शुरू कर दो, तो इसे बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना। प्रायः जैसे कब्जा कर रखा है दुकान में या घर से किराएदार नहीं निकल रहे हैं, हर चीज अपना ली है, तब हम इस तरह की परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं जहां वो वस्तु स्वयं उससे कहती है अब तुम जाओ, तुम यहां नहीं हो। अब सूर्य प्रधान वाले लोगों को अगर भगाना है तो वहां
थोड़ा डार्क रंग रख दो, काले रंग के वातावरण में इन्हें बिठा दो, कोई डील ही नहीं होगी। ऑफिस का रंग डार्क रख दो, काला काला शेड रख दो सामने, इनके इरिटेट हो जाएंगे। वही शनि प्रधान व्यक्ति होगा तो इस तरह के वातावरण में खूब रुचि लेगा, बात करेगा। इसीलिए जब सेवकों का इंटरव्यू लिया जाता है तो जो ऑफिस का रंग हो ना, उसके सामने ब्लैक रखो। जितने भी सेवक हैं, डार्क शेड वहां जरूर रेडी, ब्लैक रखो, वहां सुकून मिलता है उन्हें। वो वास्तु जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, वास्तु के विषय में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ तो ये सारी चीज बताऊंगा। ग्रीष्म इनकी ऋतु है। स्वभाव इनका गर्म है, चाहे भोजन हो, ठंडा खाना नहीं खाते लोग, वो गर्म चीज खिला। कोल्ड ड्रिंक ऑफर नहीं करो, इनके लिए अच्छा है कि इन्हें कॉफी है गर्मा गर्म, चाय है। और ये पूरी तरह प्रैक्टिकल है, मुझे करके दिखाना अपने अनुभव। Grishma. ग्रीष्म, समर। What is it dhatu? आई विल से। थैंक यू कामेश्वरी जी, थैंक यू Actually, वेरी मच। you have given an order, no? So I thought you are going in that order. या एक्चुअली नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, आई वाज स्किपिंग दैट वन। इसीलिए मैंने पॉइंट लिखवा दिया था कि बोलते समय कुछ छूट न जाए। तो धातु कौन वाली है? अच्छा हाँ, धातु का तात्पर्य है कि हमारी शरीर, ये तो बाहर की वनस्पति और परिस्थितियों में हमने देखा, स्वभाव में देखा। अब शरीर के अंदर जरा झांके तो शरीर के अंदर भगवान सूर्य हमारे किस रूप में विद्यमान है? तो जितनी भी हड्डियां हैं हमारी, जो हमारा पूरा स्केलेटन है, वो भगवान सूर्य है। Emukkal ఉంటుంది. सूर्य की स्थिति तय करती है कि हमारी जो शरीर है, हमारी जो हड्डियां हैं, वो कितनी मजबूत होंगी। Can you tell what is the sarir in English? You said chow. Broad. Wide, Stout. Is it stout? Something like stout. yeah, Broad. stout. Broad. Tall or short? No. Broad. Neither tall or Broad short, is broad okay, but it shoulders. can be taller. it can एवरेज be इन हाइट, shorter. एक्चुअली दे आर Broad एवरेज इन shoulders. हाइट। Broad shoulders, only that much. हाँ, ब्रॉड शोल्डर्स। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा कि किस दिशा में, किस देश में इनका वास है, किस क्षेत्र के लोग ज्यादा सूर्य प्रधान होते हैं, ताकि आप लोग यह जान लें उस स्टेट से आने वाले लोगों के विषय में कि इस राज्य से आया तो वहां इस चीज की प्रधानता है। बताइए। वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे तुम लोग को थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ानी होगी, वहां की सॉइल को पढ़ाना होगा, तो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा ना। और गुरुजी क्लास के एंड में आप जिन लोगों को, जैसे आप हमको सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप एक एक जने का, हर प्लेनेट में एक एक जने का बताइए कि उनकी क्या क्या प्रधानता है। जस्ट फॉर फन। अरे वाह, बहुत चतुर हो तुम। थोड़ा थोड़ा पता लगेगा ना उससे कि आप क्या देख रहे हैं, फिर मतलब एक्सप्लेन करते हुए कि ये क्वालिटी है तो आप ऐसा होना चाहिए टाइप। तो तुम्हारे अंदर चंद्रमा की प्रधानता है, और चंद्रमा के मुझे, विषय में पढ़ा है। मैं तो अभी नई नई आई हूँ। ठीक है, चलो। धातु
यह हम आंतरिक शरीर में स्केलेटन, हमारी शरीर की जो हड्डियों का ढांचा है वो भगवान सूर्य है। चूंकि स्वभाव कठोरता हो, दृढ़ता, कठोरता, सात्विकता, वहां सूर्य है। सम्मान, वैभव, यश, वहां सूर्य है। अनुशासन, स्थिरता, सत्य वचन, झूठ से परे हटना, वहां सूर्य है। अब थोड़ा सैद्धांतिक रूप से देखा जाए कि सूर्य किन राशियों में क्या प्रभाव देते हैं, किन ग्रहों से इनकी मित्रता है, किन ग्रहों से इनकी शत्रुता है, ये भी जानना जरूरी है। आप लोग जब ऑब्जर्व करें आदमियों को तो ये देखें कि किन किन लोगों को हमें एक साथ बैठाना चाहिए और किन किन लोगों को हमें एक साथ नहीं रखना चाहिए। हम्म, तो अच्छा फल देते हैं तीन स्थितियों में सूर्य। जब अपनी उच्च राशि में हो, कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, अपने घर में हो, तीन स्थितियों में ग्रह अच्छा फल देते हैं, मोर देन हाफ। अगर हम पूरे बल को यहां तक, उच्च में जो ग्रह होता है वो पूर्ण बल यानी चारों पद का बल देता है 100%। अगर मूल त्रिकोण में है तो 75% बल रह जाता है उसका, लेकिन फिर भी अच्छा फल देता है। अपने घर में है तो मोर देन 50% बल देता है, वो भी अच्छा है। गुरुदेव मित्र राशि में कितना बोला बताया आपने? मैंने मिथुन राशि का नाम लिया क्या? नहीं नहीं, मित्र मित्र राशि, स्वर। मित्र का नहीं, स्व राशि भी बताया है। जी। जो उच्च राशि है कि वो कुछ और है? उच्च राशि उच्च राशि। दरअसल एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे आपकी स्थिति होती है, आप पूरी दुनिया अगर घूम रहे हैं तो किसी देश में आपका मनोभाव कुछ होता है, किसी देश में आपका कुछ होता है। कहीं आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं किसी देश में जाकर, और किसी देश में जाकर लगता है कि यहां से भाग जाया जाए। अपने घर में आपके मन में जो भाव आता है, अपने मित्र के घर में शायद वैसा भाव Recording ना in आए, progress. ऑफिस में शायद वैसा भाव ना आए। स्थान बदलने से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन वास्तव में आपकी शारीरिक और मानसिक दशा के अनुरूप होता है। ठीक ग्रहों के साथ भी यही है। ग्रह वास्तव में हम ब्रह्मांड में राशियों के ही सापेक्ष जान पाते हैं कि कौन सा ग्रह इस समय कहाँ है, किस राशि पर है। तो उस राशि परिवर्तन आ जाता है। सूर्य जैसे जब मेष राशि में होता है तो उच्च का होता है, वहां सबसे ज्यादा फल देना शुरू कर देता है। और उच्च राशि के भी जब 10 अंश पे चला जाए तो ये परमोच्च का होता है, परम उच्च का, वहां सर्वाधिक बली होता है।
जब सूर्य तुला राशि पर जाता है, ठीक उससे 7वीं राशि तुला राशि, तो वहां एक कमजोर पड़ जाता है, निर्बल हो जाता है और सबसे खराब फल देता है। मेष राशि के 10 अंश पर जहां सूर्य परमोच्च का होता है, वहीं तुला राशि के 10 अंश पे यह परम नीच का होता है। और सिंह राशि के जो प्रारंभिक 20 अंश है, एक राशि 20 अंश 23 अंश तक गुरुदेव। तो हूं एक बार कह दिया था, मुझे फीस करेक्ट किया, मैंने जानबूझ के 20 अंश बोला था। मुझे पहले 30 सुना, फिर देन आई रियलाइज कि वो 20 था। मंगल का असर। शुरुआत में जो 0 से लेकर के और 20 अंश है, वहां भगवान सूर्य मूल त्रिकोण राशि में होते हैं। सिंह ही इनकी मूल त्रिकोण राशि है और सिंह ही इनकी स्वराशि है। तो जब प्रारंभिक 20 अंश के अंदर होते हैं भगवान सूर्य, तो ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं, और सिंह राशि के 20 अंश के ऊपर और 30 अंश के अंदर रहते हैं, तो इनका ये स्वगृह यानी स्वभवन हो जाता है, अपनी राशि में रहते हैं। गुरुदेव स्वभवन 20 अंश से ऊपर जब होते हैं तब? हाँ, 20 अंश से ऊपर रहते हैं तो स्वगृही हो जाते हैं। क्या हो जाता है, एक मिनट दोबारा बता। स्वगृही अपने घर के हो जाते हैं। अब जान लें इनके मित्र कौन हैं। तो सूर्य के मित्र ग्रह हैं चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। इनके शत्रु ग्रह हैं चंद्रमा, चंद्रमा, गुरु और मंगल, ये इनके मित्र ग्रह हैं। तो आप जब लोग चंद्रमा की विशेषता पढ़ रहे होंगे, चंद्रग्रही लोगों की विशेषता पढ़ रहे होंगे और पहचानने में सफल हो जाएंगे कि चंद्रग्रही लोग हैं, ये चंद्रग्रही लोग हैं, तो उनको बड़े आराम से सूर्य ग्रही लोगों को ऐसे लोगों के साथ रखिए जिनमें सूर्य ग्रह की प्रधानता, मंगल ग्रह की प्रधानता वाले लोगों के साथ रखिए, कंफर्टेबल रहेंगे। तीसरा, सम, यानी जिनसे न इन्हें कोई प्रभाव पड़ता हो, न ये प्रभावित करते, उदासीन प्रकृति उनके प्रति हो, ऐसा ग्रह बुध है। बुध के प्रति समभाव है इनका। हम 3 स्थितियों पे संबंधों का मूल्यांकन करते हैं, ग्रहों के परस्पर संबंधों का। एक मित्र, शत्रु और सम। एक ग्रह के मित्र ग्रह कौन 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 से हैं, शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं और सम ग्रह कौन है। अभी शत्रु नहीं बताया हूं, मीनल। तो सूर्य
बुध के साथ सम है। और ये शत्रु हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु। इतने ग्रहों को ही अपना शत्रु मानते हैं। अब यही आप लोग जाने कि अगर सूर्य को प्रसन्न कैसे किया जाए, दूसरा अगर सूर्य क्रूर है तो उन्हें शांत कैसा किया जाए। अगर हमारा मित्र है, हमारे घर आया है, तो प्रसन्न कैसे होगा, उसकी प्रसन्नता में हमें खुशी होगी। कोई शत्रु आ जाए तो उसकी प्रसन्नता नहीं, हमें उसकी शांति चाहिए कि वो शांत कैसा होगा। तो जो खराब ग्रह हैं उन्हें शांत किया जाता है। एक ही ग्रह आपके लिए अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। कोई आवश्यक नहीं कि भगवान सूर्य आपके लिए अच्छे हों तो मेरे लिए भी अच्छे हों। तो जिनके लिए भगवान सूर्य अच्छे हैं उन्हें भगवान सूर्य को बल देना चाहिए। तो भगवान सूर्य को बल कैसे दिया जा सकता है? तो पहला बल दिया जाता है रत्न धारण करके। और भगवान सूर्य का रत्न है माणिक्य। तो माणिक्य किस भार का धारण करना चाहिए? माणिक्य धारण करना चाहिए कम से कम 3 रत्ती और अधिकतम 5 रत्ती। इसके ऊपर माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। 3 रत्ती से 5 रत्ती के बीच ही माणिक्य को धारण करना चाहिए। It's ruby, right? रूबी। Yes. Okay. जो प्रारंभिक वास्तविक रूबियां देवलोक की होती हैं, जिन्हें देवता धारण करते हैं, यदि उन्हें दूध में रखा जाए तो पूरे दूध का रंग सिंदूरी हो जाता है। वो देवलोक की रूबी होती है, उसमें चमत्कार होते हैं। बर्मा की रूबी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर ओल्ड बर्मिश हो तो उसकी कीमत चाहे जो मर्जी सो ले ले। आज ओल्ड बर्मिश मिलती नहीं है, लाखों में उसकी कीमत है। कोई 1 लाख रुपया रत्ती भी मांगे तो मिल जाएगा उसे, अब वो मिलती नहीं। तो न्यू बर्मिश वो भी वैसा ही काम करती है। वो सस्ती आती है, 5 रत्ती की 5,000 रुपए तक में आ जाती है। कौन से गुरुदेव? हाँ, अभी कौन सा 5,000 तक में आ जाती है? माने कि जो न्यू बर्मिश है। जी गुरुदेव। हाँ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, या धन नहीं है, खैर छोड़े, आदमी को तो यही पहले प्रयास करना चाहिए। बिल्व मूल, बेल की जो जड़ है वह भी माणिक्य की तरह ही प्रभाव देती है। वेट लॉस करने में बिना शरीर के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाए बेल की जड़ बहुत कारगर होती है। बेल की जड़ को अपने दाहिने हाथ में अगर बांध दिया जाए, कंगन नहीं, छोटा सा उसका टुकड़ा, रविवार के दिन, और दिन गुरुजी में उसे बांधने के लिए कपड़ा कौन सा लेंगे, कौन से रंग का वस्त्र लेंगे? लाल रंग का धागा। ओबेसिटी से सभी परेशान हैं,
तो भगवान सूर्य की जड़ के लिए कुछ नियम है। अगर इसे बांध करके रविवार के दिन अपने दाहिनी भुजा में रखा जाए, भुक्त व्रत किया जाए। भुक्त व्रत से तात्पर्य सूर्यास्त के पहले जो खाना है खा ले, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। और भगवान सूर्य के रहते शयन नहीं करना है, दिन में सोना नहीं। Then these people can get wonderful results. Without having any side effect. बेल का वृक्ष बोला ना आपने, बेल के? बिल्व मूल, बेल, हाँ। लाल धागे में उसको बांध के बाजू पे बांध, दाहिनी भुजा में, यहाँ कोहनी के नीचे, ठीक यहाँ। इधर, ओके। गुरुदेव रविवार के दिन ही बांधना कोहनी है? से ऊपर, ओके। हाँ, सही होगा, उससे बहुत ज्यादा सूट करेगी ये। तो ये कैसे पता लगेगा सूर्य ठीक, और ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए कुछ है कि नहीं? जैसे अगर बाल तेजी से झड़ने लग जाए, एसिडिटी बढ़ने लगे, Is it root? तो मूल झाड़ पहनने के बाद बाल झड़ते ही हैं थोड़ा सा। Is it root of bilva? Root, Yeah, exactly. root or Root of stem? bilva. गुरुदेव इस समय बाल तो सबके झड़ रहे हैं। हाँ, बाल झड़ने के तो मेडिकल रीजंस भी होते हैं ना। हम लोग इस संसार में केवल ज्योतिष को ही हर चीज का कारण मानते हैं, क्योंकि दवाएं भी एक सीमा के बाद फायदा नहीं करती। जब शरीर सरेंडर करने लगे तो कुछ काम नहीं करते। ये दवाएं आपकी शरीर की क्षमता का ही इस्तेमाल करके आपको स्वस्थ करती हैं, अतिरिक्त इनमें कुछ नहीं होता। लक्षणों का उपचार किया जाता है, रोग का नहीं। जी। अगर किसी का मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टूल नहीं जो बुखार के केंद्र का पता लगे कि यही पॉइंट है जहां बुखार। They can't find out the actual point of fever. Only Jyotish can find this. वह कौन सा बिंदु है जहां से बुखार उत्पन्न हो रहा है। 90% सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करता है एलियोपैथ, और वो आपकी बॉडी को ही निचोड़ता है और कुछ नहीं करता। इसलिए भले ही आपको आराम मिल जाए, लेकिन अंततः शरीर कमजोर हो जाए। वो प्राकृतिक रूप से आपको मजबूत बनाती है कि आप स्वयं लड़ सके बीमारियों से। काला, बिल्कुल काला, वो सब लिखोगे तुम लोग, अभी सब सीखोगे। मैं लगातार कक्षाएं लेकर सोच रहा हूं कि इधर ग्रहों के विषय में बता दूं, जिससे इस चतुर्मास में सभी मेहनत करके अपने ग्रह शांत कर लो। क्योंकि ज्योतिष पढ़ने के क्रम में कहीं ना कहीं सात्विक बुद्धि आप लोगों के मस्तिष्क में है, तभी आप सब पढ़ रहे हो। कोई कुत्सित बुद्धि वाले व्यक्ति को रहस्य स्पष्ट नहीं होता, न तो उसके अंदर प्रवृत्ति होती है। कल मुकेश ने 11,000 रुपए मुझे भेज दिए। अब वो मेरे ऊपर अतिरिक्त जिम्मेवारी आ गई है कि उसका सही उपयोग कर दिया जाए, किसी पात्र तक उसे पहुंचाऊं मैं। गुरुदेव आवाज कट रही है आपकी। क्या अभी भी आवाज कट रही है? बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कट। बीच बीच में। ठीक है। अच्छा गुरुजी, अगर जैसे किसी का अष्टमेश सूर्य है और अष्टम भाव ज्योतिष का भी है। नंदिनी, आगे आगे भाग रही हो, ये चंद्रमा की वजह से हो रहा है। चंद्रमा की प्रवृत्ति चंचल होती है। नंदिनी को और 2.5 दिन में पूरा कोर्स करना। एक घर में एक चैप्टर पूरा होना चाहिए।
लेकिन इंटेलिजेंट है ये कोई नहीं, बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं मन में। पूरी क्लास पढ़ते रहो। मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य रखें। कल मैं एक डॉक्टर दंपति को लाया था साइंस की कक्षा में, और मैंने क्लास में कह दिया इनसे सभी लोग पूछें। तो मूल्यांकन कैसे करना था उस तरफ किसी का दिमाग गया ही नहीं। मैंने ला के खड़ा किया, परिचय बताया, उनकी पत्नी समाज सेविका हैं, वो डॉक्टर हैं, उनके विषय में ब्रीफ कर दिया कि इनके पैसे भी फंस जाते हैं, लेकिन ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न पूछ ही नहीं रहा था। हमें सोचना चाहिए था कि वो बैठे हैं तो क्यों है, उनकी पत्नी समाज सेविका है क्यों है, इनके बच्चों को क्यों समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं मेरे पास आते हैं, हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, हमारा घर कैसे चलेगा। मैंने कहा तुम्हें क्या कहूं, लोग स्वस्थ रहेंगे यही तो मैं भी कामना करता हूं, किसी को अस्पताल जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये कैसे पता एक जन लगता ने है कि कहा राज्य में चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं थी, राम राज्य में चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं थी, किसी व्यक्ति को वैद्य के लिए भटकना नहीं पड़ता था। मैंने कहा बेवकूफ, तुम जाके राम राज्य के विषय में पढ़ो, वहां कोई बीमार ही नहीं पड़ता था। अस्पताल की क्या जरूरत थी राम राज्य में जहां स्वयं राम है। तो खैर, तो हमने देखा इनके, अच्छा शत्रु घर हमने शत्रु पढ़ लिया जी। अब एक ऐसी चीज भी आप लोग माणिक्य पढ़ लिया आपने। अच्छा हाँ, एक चीज धारण कर लो आप कि जो माणिक्य है उसे सोने या चांदी की अंगूठी में अपने रिंग फिंगर में रवि पुष्य योग यानी रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़े तो उसमें धारण करने का सबसे अच्छा फल है, मनमाने तरीके से नहीं। रत्न दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में, राइट हैंड। गोल्ड एंड कॉपर, सिल्वर। गोल्ड एंड गोल्ड सिल्वर। एंड सिल्वर। लेकिन अभी प्रयोग करने मत लग जाना तुम लोग, पहले अच्छे से समझ लेना कि वास्तव में उस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है कि नहीं है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरा, इनका व्रत, रविवार की व्रत, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य षष्ठी के दिन 1100 रक्त पुष्पों से, लाल रंग के पुष्पों से यदि अर्घ दे दिया जाए तो कभी हड्डियों की बीमारी नहीं आती। Is it Shashti or Saptami? षष्ठी, सूर्य षष्ठी। When is it? Surya Shashti. Will tell you. तो सूर्य को अर्घ मतलब सनराइज वाले लेना। सूर्य को, राइट? हाँ, लगभग 2.5-3 घंटे अर्घ दिया जाता है उस दिन, लाल रंग का फूल डाल करके। कौन सा दिन तो गुरुजी? और एक बड़ा पात्र रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, बड़ा पात्र, उसमें 2 लोग लगते हैं सहयोग के लिए। सूर्य षष्ठी के दिन How many times? 1100 टाइम्स। सूर्य नमस्कार, वास्तव में सूर्य नमस्कार सूर्य की 12 नामों से होता है, वो आप लोगों को मैं लिखवाऊंगा बाद में।
12 आसन। अगर सूर्य कष्टकारक हो तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ रविवार के दिन 3 बार किया जाए, प्रतिदिन नहीं। इस सिचुएशन में जब सूर्य बहुत कष्ट दे रहे हैं, कष्ट कष्ट। कष्टकारी हैं। So is it not recommended for everyone? Like I do every day 3 times Aditya Hriday. It's good for you. No, actually, when it is only in bad position, then only we should do, or every day can we do that? Every day you can do. If planet is, it doesn't matter that planet is malefic for you or not. Okay. You can read Recite पारायण, आदित्य हृदय पारायण। मुझे जब एकाएक अंग्रेजी बोलना होता है तो मेरा दिमाग शून्य हो जाता है। No, you tell in Hindi. Please, sir. Sorry for the inconvenience. मुझे अंग्रेजी वाली मैडम बहुत डराती थी। No, you please tell in Hindi. Please tell. I try to understand. If a word is not clear, I will ask you. Please. Okay. सो हृदय आदित्य हृदय अगर नहीं आता हो चैंट करना तो सुन के मेडिटेट कर सकता है। सुन के मेडिटेट करके पढ़ लो, 3 बार पढ़ा जाता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ होता है, 3 बार करना चाहिए। गणित बहुत तेज होती है, रहस्यात्मक चीजों तक दृष्टि पड़ जाती है। ऐसे लोगों से कुछ छिपता नहीं, इनसे छुपाया नहीं जा सकता। सूर्य प्रधान लोगों से लाख कोशिश कर लो, उन्हें पता चल जाता है। इसलिए जितने जासूस हैं, जासूसी का धंधा करने वालों के लिए, व्यवसाय करने वालों के लिए उनका सूर्य का सही होना जरूरी है। कि बड़ी खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, इनसे कुछ छुपता नहीं। दूसरा, ऐसे लोगों के सामने लोग सरेंडर कर देते हैं बहुत जल्दी। ऐसे लोगों को उकसाना नहीं चाहिए, नहीं जल जाओगे। आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ने वाले लोगों के अंदर यही सारे गुण आने लगते हैं। जब सिद्ध होने लगता है तो चीजें पता चल जाती हैं कहाँ है। थे जिसको पढ़ना नहीं आता, यूट्यूब पे आते हैं वो विद लिरिक्स, तो आप वो उनका चलता जाता है, उसके साथ साथ आप देख के खुद भी पढ़ सकते हो, तो उससे प्रैक्टिस। तो इच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। आपको कैसे भी पढ़ना आए, लेकिन आप अगर आपका भाव शुद्ध है ना, भक्ति से पूर्ण है, तो भगवान उसे ज्यादा स्वीकार करते हैं। डोंट बी ओवर क्लासिकल। जो चीज देखने में अच्छी लग सकती है हमें, उसकी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करें। एक प्रोफेसर साहब थे, उनके अंडर में एक लड़का पीएचडी कर रहा था जो श्रीमद् भगवद गीता पे, और उन्होंने कहा एक महात्मा जी के यहाँ चले जाओ, थीसिस में कुछ पूछेंगे तो उनको कोट कर देना। उनका प्रवचन सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुटते थे। वो प्रवचन कर रहे थे, ये लड़का वहां पहुंचा जो रिसर्च कर रहा था, देखा, अब गया तो था कि कुछ बहुत अच्छा सुनेगा, लेकिन जब उन्हें पाठ करते सुना तो उसका मन खट्टा हो गया। उसने कहा एक भी श्लोक इनकी शुद्ध नहीं, न उच्चारण शुद्ध है, न सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं। अब वहां 1 घंटे प्रवचन चला, वो किनारे खड़ा रहा और मन ही मन कोसता रहा अपने गुरु को कि पता नहीं क्यों हमें यहाँ भेज दीजिए, इन तो कुछ पता ही नहीं, ठीक से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्या बताएंगे। जब समाप्त हुआ, लेकिन अब गाइड का कैसे उल्लंघन करे, उन्हीं के अंदर में पीएचडी कर रहा है। पीएचडी जो करते हैं अपने गाइड की बड़ी चापलूसी करनी पड़ती है, सब्जियां तक धो रहे हैं सब। अब जब समाप्त हुआ तो मंच पे धीरे से इन्होंने एक पत्र भेजा उनके यहाँ।
उनके जो सहायक थे कि फलाने प्रोफेसर ने मुझे इनसे मिलने के लिए भेजा है, तो उन्होंने तुरंत बुला लिया। बुला 5 मिनट सुनने के बाद उन्होंने कहा कि महात्मा जी, बस एक ही बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि आप, इतने लोग आपको सुन रहे हैं, आप पे इतना भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, आपको सत्य मान रहे हैं, तो कम से कम ध्यान रखिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो सही है, नहीं तो वो भी गलत चीजें सीख लेंगे। इसे बुरा मत मानिएगा। संत जी की आंखों में आंसू आ गए और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, पहली बार मुझे किसी ने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, अशुद्ध ही सही लेकिन पढ़ तो रहा हूं। मुझे अक्षर ज्ञान ही नहीं है, मुझे तो अक्षर ज्ञान ही नहीं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। मुझे गीता मेरे पिताजी ने गिफ्ट कर दी थी, उन्हें भी पढ़ना नहीं आता था। मैं इसके श्लोक पे ऐसे उंगली उंगली घुमाता हूँ और मुंह से कुछ आता रहता है, उसे बोलता रहता हूँ। मुंह से कुछ आता रहता है, इस पे उंगली उठाता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ कि भगवान बोल रहे हैं, वही मुंह से निकल रहा है। पढ़ना कहाँ मुझे याद है? तुम पहले व्यक्ति मिले जो कह रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। स्तब्ध रह गया। भगवान शब्द के मोहताज नहीं है, ध्यान रखो। सामान्य और अति सामान्य लोगों को उन्होंने तत्क्षण दर्शन दिया और विद्वान पूरा जीवन भर तप करते रह गए, उन्हें दर्शन नहीं मिला है। भक्त जहां जाते हैं भगवान पीछे पीछे भाग जाते हैं, वहीं मंदिरों में नहीं रहते। जहां तपस्वी भगवान चले जाते हैं। बनाते रहो विशाल मंदिर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां संतों का वास न हो उस स्थान में तीर्थ होता ही नहीं। और आज यही हो रहा है कमर्शलाइजेशन के दौर में। सेल्फी खींच के, फोटो खींच करके डालो, दर्शन में यहां करके आए, ये बताने में बड़ा मजा आता है बनस्पत इस पे कि वहां साधना करो, तप करो, घूस देके लाइन लगाओ कि जल्दी जल्दी दर्शन हो जाए। धर्म के लिए कष्ट सहना सीखो। रामभद्राचार्य जी हैं, वो भी तो जन्म से अंधे हैं ना, उनका भी ईश्वर कृपा से ही उनको नॉलेज है। बिल्कुल, और अद्भुत ज्ञानी है वो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को इतना महिमा मंडन ना करो कि उसके अंदर वो दोष उत्पन्न हो जाए, ईगो आ जाए, नहीं तो चीजें नष्ट होने लगती हैं। मैं कभी भी किसी चीज में जो लिखी है एज इट इज स्वीकार करो और ये मानो कि भगवान ने उसे कहा है, हम